अपने पहले प्रश्न की तरफ रूपाली जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए अपना बैकग्राउंड, अपनी एजुकेशन, आपका चाइल्डहुड, बचपन कैसा बीता? बचपन तो सबका अच्छा होता है, मेरा भी बहुत अच्छा। मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। तो मेरा घर, बेसिकली मैं बिहार से हूँ, यहाँ स्टडी के लिए मैं थी। हम्म। और अभी 2 साल से मैं यहाँ पे कृष्ण भक्ति में हूँ। भगवान को बहुत मानने लगी हूँ, पहले इतना नहीं था। लेकिन फिलहाल 2 साल से मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे, जब मैं भक्ति में आई, जब मैं भगवान को मानने लगी, पहले ऐसा था कि मैं एक दिन भी नहीं समझती थी कि भगवान के मंदिर चली जाऊं या हाथ जोड़ लूं। अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि शांति नहीं है, पीस हम्म। बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने के लिए पहले पीस जरूरी है इंसान को, तो वो नहीं मिल पा रहा था मुझे। और फिर मैं अचानक से कृष्ण भक्ति में आई, मुझे इस्कॉन गई मैं, वहां की चीजें देखी, मुझे अच्छा लगा। तो धीरे धीरे मैं ये सब करने लगी। मेरा ना थोड़ा सा इसका आंसर अलग तरीके का होगा, शायद सबको सही ना लगे या अच्छा ना हम्म। लगे। मेरे हिसाब से कि आप दिन भर में कंज्यूम क्या कर रहे हैं, पूरे दिन की बात कर रही हूँ। हम्म। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है? हम्म। एक तो चीजों को, जो हमारे लाइफ में चीजें हैं उसको हम सही वे में नहीं दे पा रहे हैं, जैसे पढ़ाई का हो या करियर का हो या कुछ भी हो। तो उन चीजों के बारे में हम सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। और पूरे दिन में अगर पूरे दिन की जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, तो आपको रात को डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नींद नहीं आएगी, ये निश्चित है। दिन में हम वो खाने का, छोले भटूरे तले हुए कंज्यूम करते हैं, वो आपत्तिजनक वीडियोस को देखते हैं, हम्म। और हम गलत म्यूजिक सुनते हैं। हमारा जो व्यवहारिक पूरे दिन का दिनचर्या है, अगर वो गलत होगा तो हमारा फ्यूचर प्रेजेंट सब गलत हो जाएगा। हम्म। और हमें फिर वो रात को, कुछ लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती है। आप पूरे दिन देखो कि आपने क्या क्या किया है, आपने अपने माइंडसेट के लिए क्या किया है। ऊपर से भक्ति की जहां बात है, भक्ति के लिए एक कदम आप बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको भक्ति वाली किताबें पढ़नी पड़ेगी, उनके बारे में जानना पड़ेगा। उनका कुछ गुण जो है ना, ले तो नहीं सकते, लेकिन उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर कोई, पहले ऐसा था कि जैसे कोई काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हम्म। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ दिमाग में 13 तरह की चीजें आ गई। फिर मैं चाय पीने लगी, फिर हम्म। मैं खाना खाने लगी, मैं कुछ किसी से बात करने लगी। हम्म। और अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो कहते हैं कि वर्क वही होता है जिसपे कि अगर आपने बोला है 45 मिनट देंगे तो कैसे भी उसको देना है। हम्म। ठीक है, ये चीजें नहीं हो पाती थी। हम्म। अब मैंने सोच लिया ना कि मुझे बैठ के 10 मिनट भजन सुनना है, तो मैं भजन सुनती हूँ। हम्म। मैं उस चीज को बार बार रिपीट करती हूँ, मेरे अंदर ये पेशेंस आ गया। हम्म। पहले क्या था कि एक चीजों पे से मन हटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम्म। तो ऐसे करने में और भी दिमाग का लेवल जो है ना, और भी खराब होती चली जाती है। हम्म। तो जब से मैं भक्ति करने लगी, दूसरी बात, लोगों की बातें बहुत बुरी लग जाती थी। मेरे जीवन में जो नहीं था, बार बार मेरा माइंड सेट वहीं जाता था। ये हेलो विवर्स, आप सबको नमस्कार। मैं त्रिभुवन स्पिरिचुअल टॉक चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक फिर नए कृष्ण भक्त के साथ आज मुलाकात होने जा रही है, जो भी काफ़ी यंग है। जैसा कि मैं यंग डिपोटीज से, यंग कृष्ण भक्तों से मिलता हूं ग्लोबली, कोशिश ये रहती है ताकि जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं स्पिरिचुअलिटी के वो निकल के आए और हमारे डे टू डे लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, वो कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हर एक की लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बना सकते हैं, सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। स्पिरिचुअली ग्रोथ आपको कैसे मिलेगी, यही सब आइडियाज़ लेके ये टॉक्स और ये पॉडकास्ट मैं करता हूं। तो आज मेरे साथ जुड़ रही हैं रूपाली सिंह, जिनको कृष्ण रूपाली भी ये कहते हैं। अभी डिटेल में बात करेंगे इनके नाम के पीछे क्या है। और ये बेसिकली है बिहार से और इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिक्स में, और इसके अलावा ये कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रही हैं दिल्ली में, और पीसीएस इनका टारगेट है जो ये कर रही हैं होपफुली।
और साथ में ये कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई हैं और लगभग 2 साल से ऊपर इनको कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ हो गया है। तो सबसे पहले रूपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समय दिया आपने स्पिरिचुअल टॉक चैनल में आकर के बात करने के लिए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। हरे कृष्णा। मुझे हरे- ये मौका मिला यहाँ पे बात करने के लिए, और हो सकता है कि मेरी कुछ ऐसी बात हो जो लोगों को प्रभावित कर पाए या कुछ राह दिखा पाए, तो मैं उनकी आभारी रहूंगी। तो मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आपने मुझे ये मौका दिया है। थैंक यू। जी। तो व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इनका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल जो है, आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है कृष्ण रूपाली के नाम से ही है, और उसमें जो आप अपने थॉट्स, डेली थॉट्स डालती हैं, हो सकता है डेली नहीं पर जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी है, लेकिन जो आपके थॉट्स होते हैं 90 सेकेंड के आसपास रील्स में एज ए रील्स आ रही हैं, तो बड़ी यूजफुल है। तो व्यूअर्स को मैं ये बोलूँगा कि प्रोफाइल में विजिट करें, नीचे में डिटेल भी आपकी फ्लैश हो रही होगी, तो वो डिटेल से आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर जाएं और वहाँ जा करके आप जो है इनकी प्रोफाइल से वो थॉट्स को सुन करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। रूपाली जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए अपना बैकग्राउंड, अपनी एजुकेशन, आपका चाइल्डहुड, बचपन कैसा भी था? बचपन तो सबका अच्छा होता है, मेरा भी बहुत अच्छा। मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। तो मेरा घर, बेसिकली मैं बिहार से हूँ, यहाँ स्टडी के लिए मैं थी, और अभी 2 साल से मैं यहाँ पे कृष्ण भक्ति में हूँ। भगवान को बहुत मानने लगी हूँ। पहले इतना नहीं था, लेकिन फिलहाल 2 साल से मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे, जब मैं भक्ति में आई, जब मैं भगवान को मानने लगी, पहले ऐसा था कि मैं एक दिन भी नहीं समझती थी कि भगवान के मंदिर चली जाऊं या हाथ जोड़ लूं। अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि शांति नहीं है, पीस बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने के लिए पहले पीस जरूरी है इंसान को, तो वो नहीं मिल पा रहा था मुझे। और फिर मैं अचानक से कृष्ण भक्ति में आई। मुझे इस्कॉन गई, मैं वहां की चीजें देखी, मुझे अच्छा लगा, तो धीरे धीरे मैं ये सब करने लगी। और मेरे घर में पहले से ही मेरी माता जी, मेरे पिताजी आर्मी बैकग्राउंड से हैं, मम्मी मेरी टीचर हैं। okay. तो, तो वो उनकी जो पहले से जो जनरेशन है, उनकी माता जी, फिर उनकी नानी, तो हमारे यहाँ भागवत कथा और ये सत्संग, भगवान की भजन कीर्तन, सन्यासी को बुलाना, तो ये सब पहले से होता आ रहा है। तो ये चीजें मैं देखती थी, लेकिन इनको खुद के लाइफ में कनेक्ट नहीं कर पाती थी। मैं उन इवेंट में शामिल जरूर होती थी, लेकिन कभी कनेक्ट नहीं हुई उन चीजों में। और हाथ जोड़ना, सम्मान करना, ये सब उन लोगों ने सिखाया मुझे स्टार्टिंग से, लेकिन मैं इतनी डीपली नहीं घुसी थी इनमें। और वो कहते हैं ना, टेस्ट, किसी चीज, कोई चीज नहीं खाओ तो पता नहीं चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है। तो भगवान की भक्ति का टेस्ट जो है ना, जिसको पता चल गया ना, तब वो उधर उधर की तरफ दौड़ता है, तब वो उसको लगता है कि जाना चाहिए। अब मुझे बहुत बड़ी चीजें मिल गई है। जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं लोग, तो सबसे पहले उनकी जो मेंटल हेल्थ जो होता है ना, वो सही हो जाता है, चाहे आसपास कुछ भी हो। जी। तो बिहार में आप कौन सी जगह से हैं? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, पूर्णिया से, ओके। और घर का माहौल, आपने कहा कि आध्यात्मिक तो पहले ही था, मतलब आपको, ताकि वही होता है कि अगर घर का माहौल आध्यात्मिक है, घर के लोग भी भक्ति करते हैं, तो आपको एक कुशन मिल जाता है। तो ये आपके साथ है, अच्छी बात है। और अगला प्रश्न मेरा ये है कि कृष्ण भक्ति में आपका जो जुड़ाव था, या कृष्ण भक्ति के लिए जो आपका समर्पण था, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? मतलब भगवान, अगर आप हमारे खासकर नॉर्थ में आप देखेंगे तो भगवानों की कमी तो है नहीं है। राम जी हैं, शिव जी हैं, देवी माता हैं, हर एक जगह के अपने अपने कुल देवता भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी होती हैं। तो ये कृष्ण भक्ति की तरफ कैसे आना हुआ? कोई खास ऐसी घटना है या कोई खास ऐसा झुकाव होने का रीजन, वो थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ।
रियली बताओ तो कुछ टाइम पहले मैं बहुत परेशान सी थी, मैं रो रही थी। तो हम्म। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि तो क्या मेरे पास रोती रहती हो या यहाँ रोती रहती हो, उनके पास रो ना। तो मैंने कहा किनके पास? तो बोले तुम्हारे रूम में, मेरे कमरे में विग्रह था भगवान जी के, अच्छा। राधा कृष्ण का। तो उन्होंने हम्म। बोला कि यार द्रौपदी का दोस्त के साथ रो। मैंने कहा कौन है वो? तो फिर बोला वो जो बैठे हुए हैं उनके सामने रो ना, वो सारी चीजें सॉल्व कर देंगे। हम्म। तो मैं लिटरली उनके सामने रोई, और फिर उसके बाद तो एकदम मन हल्का सा हो गया। हम्म। और फिर मैं उनके बारे में जानने लगी, हम्म। मैं सर्च करने लगी, मैं कुछ वीडियोस देखने लगी, और फिर मैं कुछ ऐसे कथा वगैरह सुनने लगी ऑनलाइन। हम्म। तब धीरे धीरे मेरा ये चीजें इंटरेस्ट बढ़ते गया, और फिर मैं पूरी तरीके से इनको समर्पित कर दी। ओके। जी। तो अभी कितना टाइम हो गया? आपने बोला 2 साल के आसपास हो गया आपको कृष्ण भक्ति में। ओके। जी। इस्कॉन, इस्कॉन आप कहाँ गई हुई हैं? मतलब इस्कॉन कहाँ, दिल्ली में इस्कॉन है या नोएडा वगैरह में है? कहाँ कहाँ पर हैं आप? मैं कैलाश कॉलोनी अच्छा, इस्कॉन में कैलाश जाती कॉलोनी थी। में है, तो मतलब वो स्टॉप कैलाश में जो है। हाँ, तो वहां मैं जाती रहती थी, मैं हम्म। बहुत बार गई हूँ वहां पे। हम्म। और उसके बाद फिर वृंदावन जाती रहती हूँ अब मैं। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मिला तो मुझे एक बार वृंदावन चली जाती हूँ। ओके, बहुत अच्छा। ओके। तो स्टॉप क्लास में आजकल अमोघ लीला प्रभु जी भी शायद वहां पर आ चुके हैं, मैं जो मैंने मुझे पता चला, पहले द्वारिका में थे वो। हम्म। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ये बताएं कि आप तो अभी यंग हैं, है ना? तो अभी पढ़ाई भी कर रही हैं, तो जो मटेरियल नीड्स होती हैं लाइफ की, हम्म जैसे जो भी हमारी भौतिकतावादी आवश्यकताएं हैं, हम्म। और एक तो हो गया मटेरियल नीड। हम्म। मटेरियल नीड भी जरूरी है क्योंकि लाइफ जरूरी। चलानी है, और हम्म आगे आप एम भी कर रही हैं, जैसे पीसीएस है या कुछ और भी एम हम्म कर रही हैं, तो वो सारा आपका आ गया मटेरियल लाइफ। अब हम्म दूसरी तरफ आप कृष्णा डिवोशन में हम्म है ना, भक्ति कर रही हैं, स्पिरिचुअलिटी की हम्म तरफ जा रही हैं। हम्म तो ये जो आपका मटेरियल लाइफ है और हम्म आपका स्पिरिचुअल लाइफ है, हम्म इसमें सामंजस्य कैसे बनाते हैं? हाउ डू यू बैलेंस कैसे बैलेंस करते हैं? इट? हाउ टू बैलेंस दैट? एक्चुअल में जब मुझे ऐसा लगता कि मैं पर डे के हिसाब से, पहले मैं इतना बुक नहीं पढ़ती थी, मैं हम्म। पढ़ती थी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ती थी। हम्म। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ता गया तो मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगने लगा। तो मैं पर डे के हिसाब से पूजा भक्ति में करती हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर बिलीव करती हूँ कि कुछ पढ़ा जाए, हम्म। कुछ लिया नॉलेज जाए, ली जाए, नॉलेज। नॉलेज ली जाए। हाँ, हम्म। तो मैं पर डे के हिसाब से मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ हम्म। कुछ बुक पढ़ने का। और मैं बार बार गीता उठाती हूँ, मैं बहुत, मेरे लिए मुश्किल था भागवत गीता पढ़ना, और अभी भी मुश्किल है, पूरी तरीके से हुआ भी नहीं है। और मैं ट्राई करती रहती हूँ, और जो मुझे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है जो भी चीज, मैं उसको हमेशा सोचती हूँ कि एक बार ग्रहण जरूर करूँ। हम्म। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मेरे लिए कोई भी विग्रह हो या बुक हो या पेज हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है तो मैं उसको जरूर ग्रहण करती हूँ। ओके। तो हो जाता है बैलेंस। ओके। तो हम्म। अगला प्रश्न भी थोड़ा सा उसी तरह से रिलेटेड है। अगर जी। आप बैलेंस कर पाती हैं, कहने का मतलब ये है, हम्म जब मैं बैलेंस और संतुलन की बात करता हूं तो मेरा एक्चुअली जानने की कोशिश ये थी कि जो भौतिकतावादी चीजें हैं जिसमें आपको, मतलब आप कैरियर के बारे में सोचोगे या उसके बारे में सोचोगे, हम्म तो वो कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करता? दैट वाज माय क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने एक शेड्यूल बना रखा है, वो तो ठीक है, शेड्यूल है आपका, आप वो काम कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, जाप भी कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, बट डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होता कि भाई इस तरफ फोकस करना ही पड़ेगा, आप करना ही है, और उस केस में आप थोड़ा सा दूसरी तरफ करती हैं? नहीं नहीं, ये ओके। डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ये है कि अगर मैं भक्ति के साथ कुछ करती हूँ ना तो मेरा और अच्छा वो वर्क हो जाता है। बिल्कुल परफेक्शन आ जाती है। हाँ, हम्म। वो काम और भी अच्छे तरीके से होता है।
और भक्ति पूरे दिन का माइंड थॉट के हिसाब से भक्ति होता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति में कुछ करना है, बहुत बड़ा काम है, मुझे बॉडी लेवल का देना है। हम्म, थॉट लेवल का ये है कि आप कुछ सोच रहे हो और उस सोच में बेहोशी नहीं है, हिसाब से सोच रहे हो, तो वही भक्ति है मेरे हिसाब से। हम्म, तो मेरे लिए तो कोई इशू नहीं होता, मुझे तो ओके। हो जाता है। तो जी। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हम्म। अगर जो है आपका, सपोज करो कि आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में से एक चुननी पड़े, मतलब हम्म। हाइपोथेटिकल है। अब आप हम्म। ये सिनेरियो तो मैं समझ गया कि दोनों बैलेंस हो रहा है, दोनों कर रहे हैं, दैट इज ओके, हम्म। दैट इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ हम्म। एज ऑन टुडे। लेकिन अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको दो में से एक चुनना है, तो आप क्या चुनेंगी और क्यों चुनेंगी? प्राथमिकता किसे देंगी आप? देखिए, ये जो डिजाइन किया हुआ है ना कि एक अपना लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ, दो दो चीजें हैं, संसारिक जीवन और खुद का लाइफ। हम्म, ठीक है, तो ये उनका डिजाइन किया हुआ है और इसमें से दोनों चूज करना मेरे लिए मुश्किल है, बिकॉज मैं जहां तक समझ पाती हूँ हम्म, मेरे हिसाब से मैं आपके ये एक आंसर तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, इस चीज को मैं जीवन भर बैलेंस करके चलना चाहती हूँ और चल भी लूंगी। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कोई एक चीज चुनना मेरे लिए आज के डेट में, इस कलयुग में मुश्किल है, हम्म, बट बैलेंस कर सकते हैं। उनका किया हुआ जो डिजाइन है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हम्म, ओके। हाँ जी। तो थोड़ा सा, आप युवा हैं तो युवाओं की समस्याओं की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आज की युवा पीढ़ी में जो है, जो डिप्रेशन है और हम्म। स्ट्रेस है, हम्म। और एक्स वाई जी रीजन, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे हम्म। के रिलेशनशिप का हो, आजकल वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है युवा पीढ़ी में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम्म। और शादी की समस्याएं और वो सारी। तो जो जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस या डिप्रेशन का जो लोग शिकार होते हैं, हम्म। खासकर वो, एक ये समस्या तो है। अगर आप हम्म। डिप्रेशन का जो है, अगर इंडिया का डेटा आप उठा के देखेंगे, जी। तो वो आपका 10 में से हर 7 आदमी डिप्रेस्ड हम्म। है, लेकिन तनाव में है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक का लेवल अलग अलग है, इंटेंसिटी अलग अलग है। हो सकता है हाँ। कि बहुत हम्म। ज्यादा जो डिप्रेशन में है, जो अपना पूरा रास्ता ही भटक जाते हैं, वो लोगों की तादाद कम हो, मीडियम मीडियम की कम हो। बट हम्म। एक सर्वे में यह आंकड़ा आया कि 10 में से 7 आदमी हम्म। डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन का शिकार है। हम्म। तो उसमें उसमें से भी जो परसेंटेज है वो युवा पीढ़ी का सबसे ज्यादा है। हम्म। या युवा पीढ़ी है, और या फिर आपके बुढ़ा, जो यंग, सॉरी, ओल्ड एज पीपल हैं वो हैं। हम्म। जो मिडिल एज के लोग हैं उनमें थोड़ा कम है। तो हम्म। ये था सर्वे, ये तो मैंने आपको बताया सर्वे, और वो भी बहुत पॉपुलर सर्वेज है इंडिया के, स्टैटिक्स हम्म। हैं गवर्नमेंट के, उसके हम्म। कराए हुए सर्वों में से ये एक सर्वे है। तो अब हम्म। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि आपको जो स्पिरिचुअलिटी है या भक्ति है, मेरा क्वेश्चन उस तरफ है कि युवा पीढ़ी को कैसे ये चीजें मतलब बचा सकती हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है? मतलब एनीवे आगे मैं आपसे पूछने वाला हूं, लेकिन कि जब आप भक्ति नहीं करती थी तब की सिचुएशन और आज की सिचुएशन आप खुद भी कंपेयर करके आपको समझ आ रहा होगा। तो दैट्स व्हाट इज योर थॉट इन दिस? मेरा ना थोड़ा सा इसका आंसर अलग तरीके का होगा, शायद सबको सही ना लगे या अच्छा ना हम्म, लगे। मेरे हिसाब से कि आप दिन भर में कंज्यूम क्या कर रहे हैं, पूरे दिन की बात कर रही हूँ। हम्म, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है? हम्म, एक तो चीजों को जो हमारे लाइफ में चीजें हैं उसको हम सही वे में नहीं दे पा रहे हैं, जैसे पढ़ाई का हो या करियर का हो या कुछ भी हो, तो उन चीजों के बारे में हम सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। और पूरे दिन में अगर पूरे दिन की जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, तो आपको रात को डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन नींद नहीं आएगी, ये निश्चित है। हम क्या करते हैं पूरे दिन में, हम बहुत गलत गलत चीजों को रिवील करते रहते हैं अपने अंदर, हम्म, बार बार उसको थिंक करते रहते हैं। दूसरी बात, हम किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम्म, हम स्क्रॉल करने में, आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा स्क्रॉलिंग चल रहा है, हम्म, हम स्क्रॉल करते हैं और हम
आप हम सब जानते हैं कि ये जो 13-13, 14-14 मिलियन लोगों को फॉलोवर्स है, कुछ ऐसे आपत्तिजनक लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, उनके फॉलोवर्स कौन हैं? हम और आप ही हैं। ये जितने भी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में भरे हुए हैं, हम ही हैं। हम ये नहीं करते कि कुछ कबीर का ऑडियो बुक सुन ले, कभी भागवत गीता का सुन ले, कोई ऐसा स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन ले अगर माइंड शांत नहीं है, कुछ बैठ के सोच पाए। हम स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं पूरे दिन में। हम वो खाने का छोले भटूरे तले हुए कंज्यूम करते हैं, वो आपत्तिजनक वीडियोस को देखते हैं, और हम गलत म्यूजिक सुनते हैं। हमारा जो व्यवहारिक पूरे दिन का दिनचर्या है, अगर वो गलत होगा तो हमारा फ्यूचर प्रेजेंट सब गलत हो जाएगा। और हमें फिर वो रात को, कुछ लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती है। आप पूरे दिन देखो कि आपने क्या क्या किया है, आपने अपने माइंडसेट के लिए क्या किया है। ऊपर से भक्ति की जहाँ बात है, भक्ति के लिए एक कदम आप बढ़ाना पड़ेगा तो आपको भक्ति वाली किताबें पढ़नी पड़ेगी, उनके बारे में जानना पड़ेगा। उनका कुछ गुण जो है ना, ले तो नहीं सकते, लेकिन उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर कोई भक्ति वाली कोई बात कर रहा है तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ न कुछ चीजें आई है, तभी कर रहे हैं। और जैसे ही भक्ति में लोग एंटर करते हैं, उसका माइंड धीरे 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 शांत होने लगता है। उनको पब अच्छा नहीं लगता है, उनको बाहर का फास्ट फूड अच्छा नहीं लगता। मैं अब नहीं खाती, मैं बहुत खाती थी बाहर का, नहीं खाती हूँ। आप जैसे ही अपना दिनचर्या ठीक करेंगे, वैसे ही आपकी ये डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन सब दूर हो जाएगा। जो क्लियरिटी है आपकी लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं, आपको शादी का क्या डिसीजन लेना है, करियर का क्या डिसीजन लेना है, वो ले पाएंगे आप। तो ये चीजें हैं मैंने तो ऐसा ही किया है, मेरे हिसाब से तो यही चीजें हैं। बिल्कुल। तो इसमें काफी चीजें बातें जो है एकदम सच हैं प्रैक्टिकली। मेरा अगला क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा समझने का ये है कि लोग ऐसा करते हैं, समझ आता है, बट आपकी लाइफ में कभी ऐसा था? क्योंकि वैसे तो इट इज टू अर्ली फॉर यू। ऐसा था से मेरा मतलब है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिप्रेशन में थी या स्ट्रेस में रहती थी, लेकिन नहीं, स्ट्रेस तो था। हाँ, तो मैं वो पहलू जानना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पर कैसी चीजें आपकी स्ट्रेस में टर्न होती थी एग्जाम्पल, और अब जब आप भक्ति कर रही हैं तो उसमें कैसे बेनिफिट होता है। दैट बेसिकली द पर्पज ऑफ नोइंग आस्किंग दिस क्वेश्चन इज दैट टू रिलेट यूर, बिकॉज देखो आप एक युवा है, ठीक है, आपके और मेरे सोचने में पहले तो धरती आसमान का अंतर होगा एज के हिसाब से, राइट। तो युवाओं को कनेक्ट करने का मतलब है कि आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता सकती हैं कि हमें मेरे साथ ये होता था, पढ़ाई में होता था या जब तो मेरा जानने का मतलब, मैसेज युवाओं को देने का मतलब यही है कि आप थोड़ा अपने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करें। पहले ऐसा था कि जैसे कोई काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ दिमाग में 13 तरह की चीजें आ गई। फिर मैं चाय पीने लगी, फिर मैं खाना खाने लगी, मैं कुछ किसी से बात करने लगी। और अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो कहते हैं कि वर्क वही होता है जिसपे कि अगर आपने बोला है 45 मिनट देंगे तो कैसे भी उसको देना है। ठीक है, ये चीजें नहीं हो पाती थी। अब मैंने सोच लिया ना कि मुझे बैठ के 10 मिनट भजन सुनना है तो मैं भजन सुनती हूँ, मैं उस चीज को बार बार रिपीट करती हूँ। मेरे अंदर ये पेशेंस आ गया। पहले क्या था कि एक चीजों पे से मन हटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऐसे करने में और भी दिमाग का लेवल जो है ना और भी खराब होती चली जाती है। तो जब से मैं भक्ति करने लगी, दूसरी बात, लोगों की बातें बहुत बुरी लग जाती थी। मेरे जीवन में जो नहीं था, बार बार मेरा माइंड सेट वहीं जाता था, ये मेरे पास तो नहीं है और यही चाहिए मुझे। अब ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है, रियली बता रही हूँ, जो भक्ति में आ गए उसका जीवन में शांत होना बहुत ही आसान है और यही रियल जीवन है। मेरे साथ यही हुआ कि मैं जब भक्ति करने लगी तो धीरे धीरे माइंडसेट मेरा शांत होने लगा। कोई कुछ भी कहता भी है तो मुझे उससे आराम से पोलाइटली हैंडल करते हैं। बहुत एग्रेसिव लोग पहले आते थे मेरे पास तो मैं लड़ जाती थी उनसे। अब बहुत एग्रेशन में आते हैं तो उनसे इतना प्यार से बात करते हो तो वो हंस के जाते हैं, अरे हो गया हो गया। उनको लगता है कि मैं एग्रेसिव हो गया, इसीलिए इनके सामने नहीं होना चाहिए था। तो ये सब चीजें जो है ना, छोटी छोटी बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है भक्ति में। बिल्कुल। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन भी
बिल्कुल आपसे पर्सनल क्वेश्चन ही है। जी। वो ये है कि आप युवा हैं ऑफ कोर्स, तो आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? अपना भविष्य आप कैसा देख रही हैं? क्या मतलब किस तरफ जाना चाहती हैं? अब जो भविष्य की जब बात करता हूँ तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, जो है करियर वाइज है बिल्कुल, और उसके अलावा जो है फिर शादी ब्याह है, क्योंकि घर का भी रुझान होगा, आप भी करेंगी। तो आप फ्यूचर कैसे, मतलब क्या आपका फ्यूचर आप देख रही हैं? और साथ में आप भक्ति तो कंटिन्यू करेंगी ऑफ कोर्स, जब आप इस तरीके से उसमें जा रही हैं तो भक्ति आपकी रहेगी। तो ये जो आपका सामंजस्य है आपके एम्बिशंस का अलोंग विथ योर स्पिरिचुअलिटी, और वो कैसे आप करने वाली हैं? मतलब व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? शादी का जहां तक सवाल है, अभी नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं ये चीजें देख रही हूँ। अब जब रियलिटी इंसान को पता चल जाए लाइफ की, मुझे रियलिटी पता है, और ज्यादातर बात यह है कि कमिटमेंट के साथ जिंदगी जिया जाएगा, हम्म। और लोग जी भी रहे हैं। शादी का मतलब मेरे हिसाब से यही है कि कमिटमेंट है जिनके साथ। और भागवत गीता में भी कृष्ण जी बोले हैं कि कमिटमेंट जो है ना, सबसे ऊपर है और प्यार बाद में है। हम्म। तो इन पे अब शादी टिकी हुई है। दूसरी बात कि मैं अभी अपनी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। मैं जब से भक्ति कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आजाद हूँ। मैंने वो टेस्ट जो है ना लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीजें अभी रुकनी नहीं चाहिए किसी वजह से। ऐसा ना हो कि मैं किसी गलत इंसान से शादी कर लूं, फिर मुझे प्रॉब्लम आ जाए इन चीजों से। बहुत जो स्पिरिचुअल लाइफ में है भक्त, वो यही सोचते हैं मेरे हिसाब से, कि बहुत लोग इस दुविधा में रहते हैं कि ऐसे इंसान मिलना चाहिए जिससे कि आपकी ये भक्ति का जो है ना, ये भी चलता रहे। बहुत चलता घरों रहे। में नहीं पसंद करते हैं कि दिन भर क्या हम्म। पूजा पाठ करती रहती हो, क्या सुनती हो, क्या हाँ। किताबें लेके बैठी हो, हाँ। खाना नहीं बना अभी तक, ये काम नहीं। तो सारा कुछ अगर एलिजिबल हो जाओ संभालने के लिए, तब जाके शादी का डिसीजन लेना चाहिए। मेरे लिए अभी बहुत डिफिकल्ट है इसके लिए। और दूसरी बात, मैं इन फ्यूचर ये देखती हूँ कि छोटा सा घर हो, परिवार हो, और हम सभी परिवार भक्ति मार्ग पे हो, और मेरे आने वाले जनरेशन को जो मैं नहीं सीख पाई या जो सीखना चाहती हूँ, मैं उनको स्टार्टिंग से ही ये देना चाहूंगी टीचिंग। बहुत बढ़िया। जी। और आपने एक बात बोली जो कमिटमेंट वाली बात इन मैरिज, उसको थोड़ा इलाबोरेट करें। व्हाट टाइप ऑफ कमिटमेंट यू टॉकिंग अबाउट इन अ पर्सनल लाइफ। हाँ, आपने कहा ना कि शादी का मतलब है कमिटमेंट, हाँ, थिंग्स आर वो है, क्योंकि कमिटमेंट ये हो जाता है ना कि लाइफ में एक होता है कि लव है किसी के साथ, प्रेम है, तो उनके साथ रहा। प्रेम में आजादी होती है, वहां पे कोई रोक टोक नहीं होता है। प्रेम का मतलब ही है आजाद होना। कमिटमेंट का मतलब ये है कि आपने कमिट कर दिया किसी के साथ कि आपके साथ जिंदगी जीना है। और हमारा ना परंपरा है, रूल है हमारे हिंदू धर्म की, कि हम अगर जिसके साथ शादी किए तो वहां आप पत्नी व्रता धर्म निभाना पड़ेगा आपको। इसको कहते हैं कमिटमेंट। और आज के डेट में वो चीजें नहीं हो पा रही है कि कोई सपोर्टिव इंसान मिल जाए कि चलो भक्ति कर रही हैं या भगवान का भजन कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम परिवार ऐसे मिलते हैं। मैंने जहां तक देखा कि ये तो मेरे लिए एक रिश्ता आया था, उन्होंने कहा ये तो पूजा पाठ ही करती रहती है, ये काम क्या कर पाएगी घर में। और दूसरी बात कि अगर मैं किसी को कमिट कर दी, उनका हाथ पकड़ ली, तो मुझे वो धर्म निभाना पड़ेगा, चाहे कल को कष्ट हो, चाहे मुझे सुख हो। उस चीज को, उस कमिटमेंट को पहले देना पड़ेगा, बाद में मुझे अपने बारे में सोचना है। तो इस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे ऐसे परिवार मिले जहाँ मैं ये सब चीजें को हैंडल कर पाऊँ और वो मुझे साथ दे। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप भक्ति के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में, जैसे मूवी देखना, दोस्तों के साथ जाना, फैमिली की पार्टी अटेंड करना, कभी कभी तो करना ही पड़ता है ना, तो वो कैसे आप मेंटेन करती हैं? आप जाती भी हैं कि मूवी देखने, या दोस्त किस तरह के हैं फिर? हैं तो दोस्तों की डिमांड तो रहेगी ना, हर आदमी आपकी तरह सोच रहा होगा इसकी गारंटी नहीं है, राइट?
तो वो बोलते हैं ना कि यू कैन नॉट चूज द फ्रेंड्स, वैसे आप बोलते हो कि किसे मुझे बनाना है किसे नहीं बनाना है, बट सम टाइम इज नॉट योर चॉइस। अब एग्जाम्पल है कि आपका रूम पार्टनर, एग्जाम्पल है आपका कलीग क्लास में बगल में बैठने वाला, अब वो थोड़ी ना आप बोल पाओगे कि भैया आप उधर बैठ जाओ, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी। तो यू नीड टू बी सम टाइम बाउंड टू हैव दोज फ्रेंड्स। तो वो मेरा कहने का मतलब है कि उसके हिसाब से भी कई बार आपको करना पड़ता है। तो आप हाउ हाउ डू यू हैंडल दैट? पहली बात, मैं तो किसी को जज नहीं करती हूँ कि अगर मैं भक्ति कर रही हूँ, कोई नहीं कर रहा है तो कुछ कर रहा है तो मतलब गलत चीजें हैं तो एक बार बता देती हूँ ये गलत है, और उनको जज नहीं करती हूँ, ना ही उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, वो करना भी क्योंकि नहीं चाहिए, ज्यादा करना भी हम्म नहीं चाहिए। हाँ। तो दूसरी बात कि जब मैं भगवान की भक्त बनी या भगवान ने अपने शरण में मुझे लिया, उसके बाद से ऐसे फ्रेंड ही निकल गए लाइफ से, हम्म हम्म ऐसे दोस्त निकल गए जिनको जो कि रियल नहीं थे। हम्म तो बहुत दोस्त बहुत सेलेक्टेड हो गए हैं, 3 4 5 दोस्त हैं हमारी लाइफ में। मैं मूवी देखने जाती हूँ हम्म और मैं इंजॉय भी करती हूँ, फैमिली फंक्शन में भी जाती हूँ, हम्म लेकिन उसकी जो चीजें थी पहले, बहुत एक्साइटमेंट रहता था, मूवी देखना है आज, घूमना है आज, आज गाने सुनना है, वहां पे डीजे बज रहा। अब नहीं होता है वो। अब मैं 10 मिनट 15 मिनट रहती हूँ, पता नहीं ये मेरे साथ ये चीजें मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अपने आसपास भी जो मेरे प्रभु जी हैं उनसे पूछती रहती हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब मैं बहुत कम ही टाइम दे पाती हूँ उन चीजों में, और मैं घूमने के लिए भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मेरी 10 से 15 मिनट 20 मिनट मुझे लगता है बात करनी चाहिए, उसके बाद मैं अपना एकांत सोचती हूँ। मुझे ज्यादा अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, जो कि सही भी नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ तो ये हो रहा है। और मैं अटेंड सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो कहता है ना टाइमिंग का कम हो गया। पहले बहुत एक्साइटमेंट था, अब उतना नहीं। अब नॉर्मल रहते हो, जैसे खुशी आई लाइफ में तो बहुत लोगों का एनर्जी बिल्कुल हाई लेवल हो जाता है, पीक पे चला जाता है, कि एकदम खुश है, बहुत खुशियां। तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं खुशियां भी आती है तो मैं बहुत बारीकी से उसे सेलिब्रेट करती हूँ और बहुत काम रहती हूँ उस चीज में भी, और दुख भी आता है तो नॉर्मली सामने से देखती हूँ कि इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। जी अब मैं थोड़ा आपके वापस से कृष्ण भक्ति की तरफ ही बढ़ते हैं। तो जी। कृष्ण भक्ति में आपका डेली का रूटीन क्या रहता है? व्हाट इज योर रूटीन? नो रूटीन, ओके। रियलिटी। कोई रूटीन नहीं है कि मुझे 4 बजे उठना है, माला जाप करना है, कुछ भी ऐसा रूटीन नहीं है। मैं जब जितनी लेट सोती हूँ मैं उतनी मतलब थोड़ा लेट उठ जाती हूँ कभी कभी, और उसके बाद जैसे ही उठती हूँ तो मैं अपना जो भी होता है नहा धो के पूजा वूजा मैं करती हूँ, डेली करती हूँ, मेरा सुबह शाम का पूजा रहता है। और उसके बाद कुछ खाती पीती हूँ, उसके बाद अपना पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। फिर मेरा ना इवनिंग का टाइम रहता है मेरा वीडियोस बनाने का, वो भी दिन पर डे तो नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन छोड़ के होता है। तो इवनिंग के टाइम में मैं वीडियो बनाती हूँ और इवनिंग में वॉक पे जाती हूँ। और जब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं पूजा कर रही हूँ इवनिंग में मुझे माला जाप करना चाहिए, कभी कभी नहीं भी करती हूँ, ये रियलिटी है मेरी लाइफ का। और मैं जब लगता है मुझे कि मुझे माला जाप करना चाहिए तो मैं बैठ के घंटों माला जाप करती हूँ, तब मेरा वॉक भी गया, तब मेरा इवनिंग का सारा जो रूटीन था वो भी गया। मुझे अगर मन लग रहा है तो मैं वही करने लगती हूँ, और कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है। और हाँ, मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं टाइम जरूर निकालती हूँ, जैसे ओशो का बुक हो गया, कबीर दास का बुक हो गया, जो भी उनका दोहा वगैरह है, मेरे पास बुक का सिलेक्शन है जो मैं रख रखी हूँ। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं ढूंढती हूँ कि ऐसा कोई स्पिरिचुअल से जुड़े ऐसा कोई बुक मिल जाए तो मैं खरीद के जरूर लाती हूँ। कपड़े कम लाती हूँ लेकिन बुक जरूर खरीद के लाती हूँ मैं। अच्छी बात है। तो मेरा ये, हाँ, कोई रूटीन नहीं है उसका। ओके, तो ऐसा रूटीन नहीं है, अच्छी बात है। और आप किसी गुरु से जुड़ी हुई हैं? आपकी कोई गुरु तो मैं कृष्ण को ही मानती हूँ, और अपना गुरु। ओके। और गुरु का चुनाव करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए अभी, क्योंकि मेरे पास उतनी
इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं एक सही गुरु को सेलेक्ट कर पाऊँ। मैं बहुत भीड़-भाड़ देख रही हूँ, तो हर जगह मैं जाती हूँ तो मैं बहुत बारीकी से देखती हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है आस-पास। और मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ, ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह भटक जाऊँ कि मेरे गुरु मुझे सही राह ना दिखा पाए। तो मैं अभी तक सेलेक्ट नहीं कर पाई हूँ। मुझे इन फ्यूचर लगेगा तो मैं ज़रूर सेलेक्ट कर पाऊँगी, क्योंकि गुरु ही जीवन बनाते हैं और गुरु ही जीवन बिगाड़ सकते हैं। तो बहुत बिल्कुल। अच्छे से सोच के समझ के गुरु बनाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल किसी को गुरु नहीं बनाया। हाँ, बहुत ऐसे हैं संत साधु जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। ओके, तो आपने कोई फॉर्मली इंक्लिनेशन तो नहीं हुआ ना आपका, जैसे कृष्ण आपने जो नाम रखा नहीं, है नहीं। कृष्ण रूपा, नहीं, वो मैं तो किसी जस्ट संस्था विशेष को मैं फ़ॉलो नहीं करती हूँ, ओके। क्लियर कर दूँ। मैं सिर्फ़ भगवान कृष्ण को फ़ॉलो करती हूँ, और जैसे कि मेरे लिए अगर मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ, तो मेरे लिए अभी आप ही मेरे लिए गुरु हैं। कोई थर्ड पर्सन से कुछ सीख रही हूँ मेरे को, तो मुझे लगता है मेरे लिए यही गुरु है। और मुझे कोई भेदभाव नहीं रहता है कि इनसे नहीं सीखना, उनसे। मुझे मेरे अंदर जो लगता है कि ये नहीं है मेरे अंदर, मुझे ये लेना चाहिए, तो मैं तुरंत ले लेती हूँ, मैं ग्रहण कर लेती हूँ वो चीज़ें। बहुत बढ़िया, जी, अच्छी बात है। इट शोज योर इंटेलेक्चुअलिटी। आप जी। ब्लाइंडली कोई चीज नहीं करती हैं, जैसा आपने एक नहीं, बात बोली कि नहीं। जो है भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, दैट इज अ वेरी गुड थॉट। जी। सेम इज विथ मी। हुँ, हालांकि अलग बात है कि आई गिव माई सर्विसेज टू मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग इस्कॉन हियर इन नॉर्वे, जी। उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हुँ, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखता कि आप मतलब बाउंड है कि नहीं अब ये आपको एक्स वाई जी चीजें करनी है लाइफ में। जब आप बाउंड हो जाते हो ना, तो फिर हुँ, हुँ, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा सा आपकी जो एक फॉर्मेलिटी ज्यादा हो जाती है काम, मतलब जैसे अगर भक्ति का तो मतलब ये है ना कि स्वेच्छा से होना चाहिए, उसमें बिल्कुल, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। रूल रेगुलेशन राइट, नहीं अगर होने आपने रूल रेगुलेशन लगाए तो फिर आपका जो भाव है वो चला जाएगा, फॉर्मेलिटीज ज्यादा हो जाएंगी। ऐसे यूजुअली लोग करते हैं कि इतने और भक्ति बड़ा का मतलब भी यही है कि अगर आपकी थॉट लेवल बहुत डीप नहीं है, हाँ। फिर वो वर्क नहीं कर पाएगा। और थॉट डीप तभी हो पाएगा कि जब आप ये रूल रेगुलेशन तोड़ के आप कुछ पढ़ पाएँगे, कुछ जान पाएँगे, कुछ रिसर्च कर पाएँगे। हम्म। ऐसे नहीं हो पाता। अब भक्ति ऐसा नहीं कि अंधकार में भक्ति करना है, हम्म। भक्ति भी होश में किया जाता है। तो हम्म। मैं उस अंधकार का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं ज देखती हूँ, मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ, ऐसी जगह जाती हूँ, तो मैं चीज़ों को एनालिसिस करती हूँ कि हम्म। भक्ति कम और ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गया, जो कि हमारे रिचुअल्स हैं। हम्म। मैं उनको डिनाई नहीं कर रही हूँ, अच्छी बात है कि हम्म। मानती हूँ हिंदू धर्म में जो रिचुअल्स हैं वो मानती हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि हम सिर्फ़ ये सब रिचुअल्स को मनाते-मनाते हमारे जीवन का अंत हो जाए और हम सीख ना पाएँ कुछ, हम्म। हम कुछ रिसर्च ना कर पाएँ। तो अंधकार में भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है, होश में भक्ति करना चाहिए। बहुत बढ़िया। इस और जी, आपने आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, एंड आई फील दैट यू विल गो लॉन्ग विद जी, सम रिसर्च तरीके से आप आगे बढ़ेंगी, ऐसा लग रहा है मुझे। आप पढ़ जी। भी रही हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह का लिटरेचर। ओशो अगर आप पढ़ रही हैं तो मतलब दैट हाँ, ओशो को तो मैं करती हूँ फ़ॉलो, मुझे अच्छी ओशो लगती पढ़ने है। का मतलब है कि इट इज बिल्कुल आपके धर्म की डेफिनेशन ही ओशो ने बिल्कुल डिफरेंट करी हुई है। हाँ, And his thought process is entirely different what the traditional way of Sanatan. तो जी। अगर आप ओशो पढ़ रही हैं तो मतलब दैट इज डिफरेंट थॉट प्रोसेस। तो आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता आपने पढ़ी है, फिर इसका मतलब आप भगवत गीता पढ़ ली आपने, है ना? पूरी नहीं पढ़ी हूँ, मतलब वो हम्म। भी पढ़ रही हूँ। वो बहुत मतलब हेक्टिक है उन भागवत गीता पढ़ना, क्योंकि मेरे पास आपको पता ही है गुरु नहीं है। तो हम्म। मैं जब भी उन पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ नया चीज़ें उनमें मिल जाती है। जैसे अब मुझे किसी चीज़ का आंसर नहीं मिला तो बार-बार रिपीट करती हूँ मैं, हम्म। और तब मैं जाके वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाती हूँ। तो चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि भगवत गीता अध्ययन करने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, मतलब कुछ चीजें, कुछ लर्निंग आपकी हुई हो लाइफ में जो कि आपकी रियल लाइफ, बिकॉज मेरा भी ये मानना है कि मैं प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि गीता के जी। अंदर बहुत सारी हुँ, चीजें ऐसी हैं विच आर हुँ, रेलेवेंट टू हुँ, योर डे टू डे लाइफ एक्चुअली, हुँ, कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं, उसका प्रभाव भी हुँ। आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीजें हैं भगवत गीता से अध्ययन से आपको
अपने लाइफ को बैलेंस चलाने में कहो या डे टू डे में करने में हो, फंक्शनैलिटी में हो, ऐसी कुछ चीजें जो आपने भगवत गीता से करी और वो वाकई में आपको हेल्प कर रही है? मैं भगवत गीता में सबसे पहले मेरे लिए जो वर्क किया, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। ऐसा नहीं है कि मैं चीजों से बिल्कुल बिल्कुल डिटैच हो गई, क्योंकि इस दुनिया में अभी हम इसको बैलेंस ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इसको बैलेंस अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं मेरी लाइफ में जब अटैचमेंट की बातें, लोग बहुत ज्यादा इमोशनल, मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, और ऐसा नहीं कि इमोशनली फूल बन जाओ, मैं थी ऐसा। तो जब मैं भागवत गीता पढ़ी तो सबसे पहले मेरे लिए ये वर्क किया कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट में मुझे बैलेंस कैसे करना है। छोड़ना तो नहीं है, छूटेगा तो नहीं, ये रियल है, ये छूट नहीं सकता, क्योंकि हम इंसान हैं। Correct. और भगवान कृष्ण भी जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी तो अर्जुन बहुत फूट फूट के रो रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि वो भी रोने लगे, इसलिए नहीं रोने लगे कि अभिमन्यु की मृत्यु होगी, वो इसलिए रोने लगे कि ये इंसान मैंने कैसा बनाया, कि इनको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट की, अभी भी उसी अटैचमेंट के लेके कितना दुखी हो रहा है। तो ये चीजें मेरे जीवन में प्रभावित हुआ और मैं अब इसको बैलेंस कर लेती हूँ। जैसे मुझे किसी चीज से बहुत लगाव है तो मैं सोचती हूँ कि इससे मुक्ति कैसे पाया जाए। तो इस चीज को मैं बैलेंस करने लगती हूँ। ओके, तो सबसे जी ओके, गुड। तो इन शॉर्ट ये है कि आपका अटैचमेंट और डिटैचमेंट से साथ वो तभी होगा उसको बैलेंस करने का जब आप इमोशंस को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि इमोशंस तो कंट्रोल तो नहीं होता पूरी तरीके से। कंट्रोल से मेरा मतलब है बैलेंस। कंट्रोल तो आप क्या ही करोगे, लेकिन देखिए इमोशंस तो आई फील ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ कि इमोशन तो सबके अंदर होते हैं। दैट द रीजन यू हैव यू चेरिश योर सक्सेसेस, यू चेरिश योर गुड थिंग्स, एंड सेम टाइम जब लाइफ में कुछ गलत होता है, कुछ होता है, तो आप उसका दुख भी मनाते हो ना। अगर इमोशन ही नहीं होगा तो फॉर यू नथिंग गुड, नथिंग बैड। वो तो एक स्टेट है जो मेरे ख्याल से ह्यूमन की हो ही नहीं सकती है। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ यू लिटिल बिट कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, तभी तो आप अटैचमेंट डिटैचमेंट, ऐसा मैं मानता हूँ आपने बोला भी था, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो। गीता से आपने एटलीस्ट ये सीखा होगा कि आप इमोशनल हैं, बट हाउ टू कंट्रोल दैट। करेक्ट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप इंस्टा पे, जैसा कि मैं व्यूअर्स को पहले भी बोल रहा था कि बहुत सारे थॉट्स आप देते हैं, तो आपके एक थॉट मैंने पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, देखा था, ऐसे बहुत सारे देखे थे, बट उसमें से एक अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा उसको पिक करता हूँ, आपसे उसके बारे में थोड़ा सा पूछा जाए। तो उसमें आपने एक जगह बोला था कि जीवन की सच्ची सफलता तब है जब मन शांत है। यदि जीवन में शांति नहीं तो जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं, मटेरियल गेन से हैं लाइफ में, उनका कोई मतलब नहीं है। आप इसको इलैबोरेट कीजिए, जो थॉट बहुत अच्छी है, इट्स रियली गुड थॉट, थोड़ा इलैबोरेट करें आप इसको। जैसे कि जिंदगी में ऐसा है कि हमें बहुत कुछ मिला है लाइफ में, हम बहुत रेशमी, हमें बिस्तर मिला है, बढ़िया फूड मिल रहा है, लेकिन मैं उस बिस्तर पे सो नहीं पा रही हूँ। मुझे तो मिला तो सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया, पैसे सब, अगर पैसों से सब खरीदा जाता तो किसी की मृत्यु नहीं होती। अगर पैसों से सब कुछ होता तो मृत्यु नहीं होती। हम उसको कहीं ना कहीं सांसें देके सब कुछ कर सकते हैं। हम सुविधाओं को जो है ना सुख समझ बैठे हैं, जबकि ऐसा रियल में है नहीं। सुविधा होती है, अब मन की शांति शांति होती है। जो इंसान कहते हैं कि मैं ये लेके खुश हूँ, वो लेके, कुछ दिन बाद बोर हो जाएंगे। आज मुझे नया आईफोन चाहिए, मैं 3 दिन चलाऊंगी, उसके बाद ये फोन वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा मेरे जीवन में, जैसे मैं एक्साइटेड थी पहले लेने के लिए। और अगर मन की शांति है तो आपको फोन मिले या नहीं मिले, कोई गाड़ी मिले या नहीं मिले, कोई अच्छा घर हो या नहीं हो, जो है उसमें मन शांत है और आनंदित जीवन जिया जा सकता है। तो मन की शांति ने मैंने प्राप्त की है, वो मैंने टेस्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सुविधाओं से मन की शांति नहीं आती है, मन की शांति अंदर से आनी चाहिए इंसान को। और हम सुविधाओं को मन की शांति समझ लेते हैं, इसीलिए लोग इतना ज्यादा बेचैन हैं।
और जिनके मन में शांति है वो बहुत बेचैन नहीं होता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे ठीक है, जो मिला ठीक है, जो नहीं मिला उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, मिल गया तो ठीक है, उसके पीछे पागल नहीं होना है। भक्ति यही बताती है। बिल्कुल, जी। बहुत अच्छी बात है ये। और ये वन ऑफ द बेस्ट थॉट आई फील फ्रॉम योर फीड ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने इसीलिए उसको पिक करा। और बात बिल्कुल सही है, आपकी मटेरियल नीड या मटेरियल गेन्स जो है लाइफ में वो आपको शांति नहीं दे सकती हैं। कभी नहीं। फॉर पीस यू नीड बैलेंस, फॉर पीस यू नीड समथिंग एल्स। एक बार को आपके पास मटेरियल गेन नहीं भी है, अगर मन की शांति है तो शायद योर लाइफ विल बी मोर मीनिंगफुल, सक्सेसफुल। जी। बिल्कुल सही बात है ये। और कोरोना के टाइम पे वो भी बात सामने आ ही गई कि कोरोना के टाइम पर जो इस तरह का डिजास्टर हुआ सोसाइटी के अंदर, आधे लोग उसमें सिर्फ टूट करके मर गए, मतलब जिनको कंट्रोल ही नहीं था लाइफ का, राइट। आधे डिजास्टर तो ऐसे हुए जिनको ये लगा कि बस खत्म है, अभी कुछ कर नहीं सकते, वो लोग ज्यादा उनके साथ प्रॉब्लम हुआ। फ्रॉम देयर फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हुई हैं उसकी वजह से, वो एक अलग स्टोरी है। बट कई लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद फिजिकली वो इतना नहीं थे, लेकिन मेंटली इतना ब्रेक डाउन हुए कि दे लॉस देयर लाइफ, है ना। क्योंकि आपका मन से चीजें कंट्रोल होती हैं। इवन आप अगर आज कोई कैंसर का भी इलाज कर रहे होते हो, अगर आप मन से है कि मैं जो है आई विल कम आउट ऑफ दिस स्टेट, मैं दवा खा रहा हूं उससे मेरा बेनिफिट हो रहा है, ये जो आपका बिलीव होता है ना अंदर से, वो आपकी हीलिंग को बढ़ा देता है। दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन, राइट। तो इसीलिए उसका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है बिफोर रैपिड राउंड, वो ये है कि आप तिलक लगाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो हाउ योर फैमिली लुक एट, मेरे घर वाले, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सोसाइटी, बिकॉज एवरीबडी इज एसोसिएटेड, राइट। हम एक इकोसिस्टम के अंदर हैं जहां पर रिश्तेदार भी हैं, फैमिली भी है, दोस्त लोग भी हैं, वो हैं। तो हाउ दे लुक एट ऑन यू, उनका क्या सोचना है, दैट पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, या न्यूट्रल है, या कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई अप्रिशिएट करते हैं। तो दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने जितने भी भक्तों को देखता हूं ना, उनके साथ कुछ इस तरह की चीजें हैं। That's what I'm asking this question. स्टार्टिंग में होती थी, और मेरे घर वाले भगवान की दुआ से बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार हैं। ऑलरेडी वो स्पिरिचुअल लाइफ को समझ चुके हैं, हमारे पूर्वजों से आते आए हैं, तो उनको इन चीजों से कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात कि जो फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको स्टार्टिंग में था कुछ ऐसे, उसके बाद से सब नॉर्मल हो गए। उनको पता चल गया कि ये भगवान की भक्ति करती है, तिलक उलक लगाती है, तो उससे कोई इशू नहीं है। मुझे ये सब चीजें फेस नहीं करना पड़ा कभी भी, क्योंकि मेरे आसपास के माहौल जो था, पहले तो घर के कुछ भक्त को मैंने भी सुना है, घर के ही लोग बोलते हैं कि क्या तिलक लगा के तुम क्या करना चाहती हो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं, वो मुझे सपोर्ट किए हैं, और वो कभी इस चीजों के लिए मुझे उंगली नहीं उठाए, कभी भी नहीं। उन्हें बल्कि अच्छा लगता है। ओके, गुड जी। तो बस यही आज की बहुत बातें हैं। वैसे तो आपके साथ बात करने में बड़ा मजा आ रहा है, बट मुझे भी पॉडकास्ट की लिमिटेशंस है, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड सम सर्टेन टाइम, वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसको समाप्ति की तरफ है। मेरा अगला राउंड होता है रैपिड फायर राउंड, जिसमें कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आपको शॉर्ट क्लिप्स रखने हैं, 2 में से 1 चूज करना है, इस तरह का। ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन ही मेरा ये है कि मॉर्निंग जप या इवनिंग कीर्तन? इवनिंग कीर्तन। ओके। रीडिंग भागवत गीता और हेयरिंग कृष्णा स्टोरीज? रीडिंग भागवत गीता। ओके ओके। एंड ऑफरिंग फ्लावर टू कृष्णा और कुकिंग प्रसाद जो बनाते हैं, भोग जो कुकिंग प्रसादम। ओके। वृंदापुर धाम या आपको होम टाउन, इसमें चूज करना पड़े तो? वृंदावन। ओके। एंड लिट्टी चोखा
या सैलेड? सैलेड। ओके। मेडिटेशन इन साइलेंस और चैंटिंग अलाउड? चैंटिंग। ओके, ठीक है जी। बस इसी के साथ ये चीजें यहीं पर ये पॉडकास्ट को खत्म करता हूं। तो मुझे आपका बहुत बहुत अच्छा बहुत, लगा आपसे बात करके। हाँ जी, मेरे को बहुत भी बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों के लिए और जो व्यूअर्स हैं मेरे, बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है लेकिन जितनी है जो फॉलो करते हैं, दोज विल रियली गेट समथिंग आउट ऑफ दिस पॉडकास्ट। और आपका पॉडकास्ट में इतनी बात बोल सकता हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। आपकी थॉट प्रोसेस एक नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, विच इज़ अ गुड साइन। और धन्यवाद आप पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, मुझे जी। लगता है कि आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, दैट 100% you will qualify on PCS as well. That I feel, because the kind of knowledge you are having, your thought process will leads you in your this exam success as well. तो धन्यवाद, इसी के बहुत बहुत साथ आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार चैनल पर जुड़ने के लिए। और फिर कभी मुलाकात होगी, अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन या टॉपिक पे बात करनी होगी तो मैं जी। आपको फिर से इनवाइट करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कृष्ण भक्ति में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत कृष्णा, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।